जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है CAA। आप सभी को पता होगा, हमारी भारतीय सरकार ने इस CAA को, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को, नागरिकता संशोधन कानून को 11 मार्च 2024 को मंजूरी दे दिया गया है। अब ये एक्ट की धारा में बन चुका है, यानी कि अगर आप सभी को मैं बता देता हूँ, हमारा जो CAA है इसको 11 मार्च 2024 के शाम को, यानी कि रमज़ान के शाम को, इसको कानून की उपाधि दे दी गई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस कानून को जैसे ही लागू किए जाने के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पे इसका विरोध किया जा रहा है तो कहीं पर इस कानून का सम्मान किया जा रहा है। आखिर क्या है ये CAA? क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? हमारे देश को इस कानून की आवश्यकता क्यों है? क्या हमारे देश के लिए CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सही है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है इस कानून के आने से हमारी संस्कृति, हमारी राजनीतिक, हमारी सामाजिक चीज़ों को नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या हकीकत है? कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप से भी देखते हैं। कुछ का मानना है कि इस कानून के द्वारा किसी पार्टी विशेष को फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, कुछ लोगों का मानना है कि BJP को इसका सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है, जबकि कुछ लोग इसका विरोध करें, जैसे कि कांग्रेस पार्टी है इसका विरोध करने में लगी हुई है। तो हम सब आगे जानने, बहुत सारे लोगों को अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि इस कानून को क्यों बनाया गया था, इसके पीछे क्या कारण था, कब बना, कैसे बना, क्या रीज़न था। तो इस वीडियो के अंदर हम सब ये जानने वाला है कि CAA को क्यों बनाया गया था। साथियों, CAA के बारे में मैं आपको कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। CAA, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, इसको 11 मार्च 2024 को पारित किया गया था और आप सभी को पता होगा इस कानून को 11 दिसंबर 2019 को मंजूरी दिया गया था और 12 तारीख को, यानी कि 12 दिसंबर 2019 को श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन भारतीय सरकार ने इसको लागू नहीं किया, क्योंकि भारतीय सरकार को लगता था कि इस कानून में कुछ नियमों को बदला जाना चाहिए। तो भारतीय सरकार ने या भारत की पार्लियामेंट ने इसमें कानून के बदलाव के लिए या नए कानूनों को मंजूरी देने के लिए कुछ समय मांगा। और आप सबने देखा होगा कि कम से कम इसको 6 साल हो गया और आज आप देखेंगे 11 दिसंबर 2019 और इसको लागू किया गया है। पूर्ण रूप से जो लागू हुआ है, ये कानून की धारा में आया है। और जब आप तारीख देखेंगे तो तारीख होने जा रहा है, यानी कि 11 मार्च 2024। पूरे 6 साल बाद इस कानून को लाया गया है। और आप सब देखेंगे कि जैसे ये कानून आया, ये कानून आने के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा रहे हैं। कहीं पे इसको गलत ठहराया जा रहा है, कहीं पर इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या हमारे देश को इस कानून की सच में आवश्यकता है? क्या सच में कानून गलत है? आखिरकार इसको क्यों लाया गया है? इस कानून को किस तरीके से CAA आखिरकार यहाँ तक कैसे पहुँचा? CAA का सफ़र क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, CAA को 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। साथियों, आप लोगों को सबसे अहम बात और सबसे खास बात बता दूं, इसको 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ पड़े थे। और सबसे अहम बात आप सभी को बता दूं, 12 दिसंबर को इसको मंजूरी दिया गया था। 12 दिसंबर को श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा इसको मंजूरी दिया गया। नागरिकता संशोधन कानून, यानी कि CAA का फुल फॉर्म सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट होता है। आप सभी के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे संसद में पास होने से पहले कैब के नाम से जाना गया। कैब क्या होता है? तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम से जाना गया होगा। आप सभी अगर 11th-12th के स्टूडेंट होंगे तो आप सभी को ये बात पता होगा कि कोई भी कानून बनने से पहले बिल कहलाता है। यानी कि कोई भी कानून जब बनता नहीं है, उसको पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि संसद के अंदर जब बहस और चर्चा के लिए लाया जाता है, किसी भी कानून को जो पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, तो उसको बिल के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम इसको CAA के नाम से नहीं, CAB के नाम से जानते हैं, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम से जाना जाता है। लेकिन 12 दिसंबर को 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कानून पर मोहर लगा दिया और इस कानून की मंजूरी दे दिया गया था। CAA को, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को, जब 12 दिसंबर को इस पर मोहर लगी थी, इस कानून को मंजूरी दिया गया था,
तो मंजूरी से पहले आप सभी को जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब इसको 4 दिसंबर 2019 को भारत के पार्लियामेंट में पेश किया गया था, तो पेश करते ही असम के अंदर विरोध प्रदर्शन हो गया था और धरने शुरू हो गए थे। आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 4 दिसंबर 2019 को असम में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इस कानून से उनके राजनीतिक, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों का नुकसान होगा। 15 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के पास शाहीन बाग में एक धरना प्रदर्शन हुआ। आप सबने देखा होगा इस कानून को लेकर के पूरे दिल्ली में खास करके शाहीन बाग के अंदर मूवमेंट। इस कानून को 4 दिसंबर 2019 को भारत के पार्लियामेंट में पेश किया गया था। जिस दिन पेश हुआ उसी दिन असम के अंदर विरोध प्रदर्शन चालू हो गया था। विरोध प्रदर्शन का कारण क्या था? विरोध प्रदर्शन का जो मुख्य कारण था, वो मुख्य कारण कुछ इस तरीके से था, आपको समझना होगा साथियों, कि प्रदर्शनकारियों के मुताबिक अगर हम इस देखते तो इस कानून से राजनीतिक, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों का नुकसान होगा, ऐसा मानना था। और सबसे अहम, सबसे खास बात आप सभी को पता होगा कि 15 दिसंबर 2019 को, ध्यान से समझ लीजिए साथियों, एक बार बहुत अच्छे से ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। 15 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के पास शाहीन बाग में एक धरना प्रदर्शन हुआ था और दिल्ली पुलिस ने 16 दिसंबर को एक FIR दर्ज की थी, जिसमें आसिफ इकबाल तन्हा और शर्जील इमाम सहित कई छात्रों को भड़काने वाले के रूप में नामांकित किया गया था। जनवरी 2020 में आप सबने देखा होगा, हमारे जो गृह मंत्री थे उन्होंने कहा था, चाहे कितनी ताकत लगा ले, कितना ही दम लगा ले कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पार्टी, लेकिन ये कानून आके रहेगा और ये कानून बनकर ही रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये देश हित में है। जो देश हित में है, राष्ट्र इसमें है, यही तो हम चाहते हो। उसके बाद आप सभी देखेंगे तो इस कानून में कुछ बदलाव आया, कुछ नए मोड़ लिया, जैसे कि 3 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि प्रदर्शनकारी दिल्ली के नोएडा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क को अवरुद्ध करके लोगों के लिए कठिनाई पैदा कर रहे हैं, और ये स्वीकार करती है। उन्होंने ये कहा, और शाहीन बाग के जितने भी आंदोलनकारी थे, जितने भी, या आप कह सकते हैं कि जितने भी वहाँ पर दंगे फैलाने वाले लोग थे, अराजकता, अशांति फैलाने वाले लोग थे, उन्होंने ये कहा कि दंगा करना या आंदोलन करना उनका अधिकार है। सही कहा आपने, आंदोलन करना हम सब का अधिकार है, पर आपके उन अधिकार से अगर किसी दूसरे का अधिकार हनन होता है तो ये अपराध है, ये अधिकार नहीं हो सकता है। 2020 में जब इस कानून पर शाहीन बाग के अंदर आंदोलन चल रहा था, तो उसी वक्त लॉकडाउन ने CA की चर्चा को दबा दिया। आप सभी को पता होगा, कोविड-19 महामारी प्रकोप के बाद हमारे पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन के अंदर कुछ प्रोटोकॉल, कुछ नियमों को हम सभी भारत के लोगों के लिए मानना बाध्य किया गया। हमारा कर्तव्य बनता है, जब हमारा राष्ट्र खतरे में हो तो हम उसका सम्मान करें, उसके कानून का, उसके नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि हम भारतीय सैनिक तो नहीं हैं कि हम बॉर्डर पर जा कर के सेवा दे सके, लेकिन हाँ, हम भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करके इस राष्ट्र की सेवा जरूर कर सकते हैं। और हम सभी जय संविधान के साथ वंदे मातरम और जय श्री राम बोलने वाले लोग भी हैं। आप सबने देखा होगा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप और उसके बाद लॉकडाउन ने CAA के आसपास विरोध प्रदर्शन और चर्चाओं को दबा दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के चलते दिल्ली सरकार ने 16 मार्च 2020 को घोषणा कर दी कि 50 से अधिक लोगों की किसी भी सभा धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। फरवरी 2020 के बाद CAA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका लगाई गई, और कुछ लोगों को ऐसा मानना था कि ये कानून पूरी तरीके से गलत है, इसको बंद किया जाए या इस पर रोक लगा दिया जाए। पर जो हमारा CAA का टॉपिक है, ये UPSC के मेंस के एग्ज़ाम में आप सभी से पूछा जाएगा, कि इसीलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। आप सभी को मैं कुछ खास बातें बता दूं। जब इसको 11 मार्च 2024 को पारित किया गया है, जब इसको कानून बनाया गया, जब ये CAA बन गया, तब उस समय पर कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए लोगों को नागरिकता मिलेगी।
ध्यान से समझ लीजिए, भारत सरकार ने क्या कहा, भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया गया 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए लोगों को नागरिकता मिलेगी। यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक जो आ चुके हैं हमारे भारत के अंदर, उन सभी को भारत सरकार नागरिकता देने जा रही है इस कानून CAA के द्वारा। आप सभी को पता, अगर कोई 2014 तक हमारे देश में आ चुका है तो 14 और 6 साथियों 2020 होता है और हम सब हैं 2024 में। यानी कि आप टोटल मिला करके देखेंगे तो 6, 7, 8, 9 साल, यानी कि 9 सालों से जो हमारे भारत में रह रहे हैं या उससे भी ज़्यादा समय से जो हमारे भारत में बॉर्डर पर रिफ्यूजी शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि हम उन लोगों को नागरिकता दें और भारतीय होने का एक सम्मान दिया जाए। सबसे अहम और ख़ास बात, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि किन किन देशों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत आसान है, हमेशा आपको याद रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 देशों के लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। दोबारा से रिपीट कर लीजिए साथियों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 देशों को नागरिकता दिया जाएगा। यानी कि इन तीन देशों से आए हुए जितने भी शरणार्थी होंगे, रिफ्यूजीज होंगे, उन्हें, और आप सभी को पता होगा कि इन 3 देशों को ही क्यों साथियों, इन तीनों देशों में मुस्लिम समुदाय की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, इन सभी को प्रताड़ित किया जाता है, इनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। लेकिन ये धर्म परिवर्तन ना करके हमारे भारत के शरण में आते हैं और एक उम्मीद, एक आशा लेकर के आते हैं कि भारत में हमें और हमारे धर्म को, संस्कृति को, समाज को सम्मान मिलेगा। इस उम्मीद से वो बेचारे हमारे भारत के बॉर्डर पर पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, कुछ ऐसे भी शरणार्थी है जो पिछले 20 सालों से, 25 सालों से इंतजार कर रहे हैं, भारत सरकार, भारत की माँ हम सभी को नागरिकता देगी। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नागरिकता देने का आधार क्या होगा। आप सबने देखा होगा जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो बंटवारे का जो आधार था वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर बंटवारा हुआ था और 2 पाकिस्तान बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान बना था, एक पश्चिमी बना था। ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर भी नागरिकता किसे दी जाएगी, तो कहा गया कि धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर आए हुए देशवासियों को नागरिकता दिया जाएगा। दोबारा से आप देख लीजिए, धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर जो भी बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू, पारसी जो भी भारत में आए हैं, धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर उन सभी विदेशियों को नागरिकता दिया जाएगा। किन किन धर्मों को नागरिकता दिया जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया किन किन धर्मों को नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ किसे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता दी जाएगी। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे धर्म होंगे जिनको नागरिकता दी जाएगी। दोबारा से एक बार देख लीजिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता दिया जाएगा। धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए लोगों को नागरिकता दिया जा रहा है। आप सब सोच रहे होंगे कि इसमें मुस्लिम का नाम क्यों नहीं है। सही कहा आपने। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मुस्लिम समुदाय के लोग या हमारे भारत में इस कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि CAA के द्वारा भारत सरकार यानी मोदी सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे रही है। लेकिन साथियों, शायद यही कारण रहा जिसके कारण हमारे भारतीय मुस्लिम इस कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं। 3 देशों के लोग, किन 3 देशों के? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा और कोई भी नहीं कर सकते। एक बार दोबारा आप देख सकते हैं, इन 3 देशों के लोगों को ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को CAA सिटीजन अमेंडमेंट का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिए साथियों, एक बार दोबारा बहुत अच्छे से। केवल पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इन 3 देशों के शरणार्थी, रिफ्यूजीज या इन 3 देशों से आए हुए जितने भी धर्म के लोग होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए। बाकी किसी भी धर्म के या बाकी किसी और देश से आए हुए लोगों को किसी भी तरीके की कोई नागरिकता नहीं दी जा रही है। उसके बाद भारतीय नागरिकों पर CAA का कोई भी असर नहीं होगा।
आपने देखा होगा हमारे हमारे भारत के बहुत से ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इस सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करने में लगे हुए हैं। विरोध करने का कारण क्या है, सभी को पता होना चाहिए। विरोध करने का जो कारण है वो क्या है, तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, केवल 6 धर्मों को ही नागरिकता दिया जा रहा है। मुसलमानों को कोई भी किसी भी तरीके की नागरिकता नहीं दिया जा रहा है। भारतीय मुसलमानों को बीच में अफवाह फैला दिया गया है, या उन्हें ये लगता है कि मोदी सरकार या भारत की जो सरकार है भारत के अंदर मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। हमारे जिस भी मुस्लिम साथी को या मुस्लिम भाई बहनों को या हमारे भारत में रहने वाले जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं, उन सभी को अगर ये लगता है कि भारत की सरकार आप सभी के साथ भेदभाव कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे भारतीय संविधान ने, जी हाँ, हमारे भारतीय संविधान, मेरा संविधान, आपका संविधान, हम सब का संविधान, हमारे भारतीय संविधान के टोटल 22 कॉपी है। वर्तमान समय में इसके 25 भाग है। साथियों, आप सभी को पता होगा संविधान के भाग नंबर 3 में और अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के 18 यानी कि आर्टिकल नंबर 14 to 18 आप सभी को राइट टू इक्वलिटी यानी कि हम सभी को समानता का अधिकार है। हम सब भारतीय नागरिक हैं और हम सब समान हैं। हमारे अधिकार कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। ये जो कानून है CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये बाहर से आए हुए लोगों को जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर के जो शरणार्थी है, जो रिफ्यूजीज है, उनको नागरिकता देने का काम करती है। हमारे भारतीय नागरिकों से नागरिकता छीनने का काम नहीं करती है। तो भारत के जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं और मुस्लिम दोस्त हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ CAA का खुल करके स्वागत करें, क्योंकि जो आपके घर के बाहर यानी कि हमारे भारत की सीमा पार, हमारे बॉर्डर पर, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत उनको नागरिक होने का सम्मान देगा, और वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार है। तो इसीलिए आप सभी इस कानून का दिल खोल कर सम्मान करें, इसका विरोध ना करें, क्योंकि ये नागरिकता देने का काम करता है, नागरिकता लेने का काम बिल्कुल नहीं करता है। किसी के भी बहकावे में आने नहीं आना। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अगर नागरिकता दिया जाएगा तो नागरिकता कैसे दिया जाएगा। भारत सरकार ने इसे पहले ही बता दिया है। आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन रहेगी। आप सब दोबारा से एक बार देख लीजिए, आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी। उसके बाद कहता है, और आवेदकों को यानी कि जो भी आवेदक होंगे, आवेदकों को ये बताना होगा कि वो भारत कब आए थे, भारत आने के साथ साथ कब आए थे। पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज नहीं होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। बहुतों को ये लगता है कि मुझे आए हुए, जब मैं पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से जब मैं भारत आ रहा था, तो भारत आते वक्त मेरे पास पासपोर्ट नहीं थे, पासपोर्ट शायद वहीं पर छूट गया, या मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई भी पासपोर्ट नहीं है, अन्य दस्तावेज नहीं होने पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। यही CAA है। अगर आपकी बातें सही पाई जाती है तो आप भारतीय नागरिक होने के हकदार हैं। अगर आप सभी के पास या किसी के पास भी, हमारे किसी भी शरणार्थी भाई के पास कई बार ऐसा हो जाएगा, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है, अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या उनके पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से आए हैं, तो उनको नागरिकता किस आधार पर दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास तो कोई दस्तावेज ही नहीं है। तो अब वो नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक अगर आप भारत में हैं तो आप नागरिकता पा सकते हैं। जी हाँ, आप सभी को मैंने पिछले टॉपिक्स में बताया था। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपको कहा पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज नहीं होने पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आवेदन, आवेदन करने का क्या प्रक्रिया रहेगा। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है साथियों, आवेदन की जो प्रक्रिया आप देखेंगे, इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। यानी कि अगर 5 साल से अधिक आप रहते हैं और पासपोर्ट नहीं है आपके पास, तो आप आवेदन की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, आप उसमें अपना नाम डाल सकते हैं और अपना पंजीकृत यानी कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप सभी को एक बार मैं एक खास बात और बता दूँ, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर वो पाकिस्तान से है, अगर वो पाकिस्तान से है, वो अफ़गानिस्तान से है, बांग्लादेश है, तो 5 साल, ये 5 साल से अधिक से अगर वो शरणार्थी है
तो वो नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन यही नागरिकता अगर कोई अन्य विदेशी यानी किसी और देश का म्यांमार है या किसी अन्य देश का नागरिक अगर नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहता है, आवेदन करना चाहता है, तो उसके लिए 11 साल से अधिक है। दूसरे विदेशियों के लिए यह समय अवधि 11 साल से अधिक रखा गया है। केवल 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए 5 साल और 5 साल से अधिक रखा गया है। बाकी जितने भी देश होंगे, जितने भी किसी और देश के शरणार्थी हमारे यहाँ पर आते हैं, अगर वो बौद्ध है, वो जैन है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, तो उन्हें भी नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन उन्हें 11 वर्ष से अधिक तक हमारे भारत में शरणार्थी बनकर रहना होगा, उसके बाद ही वो आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून यह केवल और केवल नागरिकता देता है, किसी भी विदेशी से नागरिकता छीनने का काम नहीं करता है। यानी कि नागरिकता संशोधन कानून का इसका गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालने से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप सभी के पास 2 कानून हैं। पहला कानून जो आपके अधिकारों की रक्षा करता है, आपके नागरिकता का रक्षा करता है। पहला कानून है, आप सभी देखेंगे, ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 को लागू किया जा चुका है। दूसरा, आप सभी को पता होगा, पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से ही लागू किया हुआ है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों का, दोबारा देखिए, दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों को क्या नहीं किया जा सकता है, भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है। भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है इन्हीं दोनों कानूनों के द्वारा। असम, त्रिपुरा में भी सीए को लेकर के आशंकाएं जता रहे हैं। साथियों, आप सभी ने 2 कानून देखे। दोनों कानून आप देखेंगे, एक तो नागरिकता अधिनियम 1946 है, दूसरा पासपोर्ट अधिनियम 1920 है। इन्हीं दोनों नागरिकों के, इन्हीं दोनों, साथियों आपने देखा कि 2 कानून है हमारे पास। पहला कानून नागरिकता संशोधन 1946, दूसरा कानून हमारे पास है, आप सभी ने देखा, मैंने आप सबको बताया। हमारा जो दूसरा कानून है उस कानून का नाम था पासपोर्ट अधिनियम 1920। इन्हीं दोनों कानूनों के द्वारा भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है। दोबारा से समझ लीजिए, नागरिकता संशोधन कानून 1946, दूसरा कानून है पासपोर्ट अधिनियम 1920। इन्हीं दोनों कानूनों की सहायता से भारत के अंदर किसी को भी लाया जाता है और किसी को भारत की नागरिकता से बेदखल किया जाता है। तो 2 कानून आप सभी के सामने हैं। असम और त्रिपुरा में सीए को लेकर के कुछ आशंकाएं हैं, कुछ विरोध है, और जिसके कारण आज भी आप देखेंगे, सबसे पहले भारत के अंदर 4 दिसंबर 2019 को असम के अंदर विरोध किया गया। और आप ध्यान से देखेंगे, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा, यानी श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा इसे मंजूरी दिया गया था। जब इसको पार्लियामेंट के अंदर 4 दिसंबर को पेश किया गया था, तो सबसे पहले असम में विरोध प्रदर्शन हुआ था। और विरोध प्रदर्शन असम को लेकर के कानून बनाया गया था। असम के अंदर ये कहा गया कि जो भी विदेशी 1971 से पहले असम आकर के बस गए थे, दोबारा से एक बार देख लीजिए, जो भी विदेशी 1971 से पहले असम आकर के बस गए थे, उन सभी नागरिकों को अधिकार यानी कि नागरिकता देने का प्रावधान दिया गया था
भारतीय संविधान के अंदर। और आप सभी देखेंगे कि जो भी 1971 से पहले जितने भी विदेशी थे असम में आकर के बस गए थे, उन सभी को हमारी भारतीय सरकार ने नागरिकता देने का प्रावधान बनाया था। और आप देखेंगे इस कानून को लेकर के हमारे पूरे भारत में चारों तरफ त्राही त्राही हो रखा है, हाहाकार हो रखा है। कुछ लोग इसको विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका सम्मान कर रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, CAA सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, एक बार दोबारा से बता दूँ, यह कानून जब भारतीय सरकार लेकर के आई है, ये हमारे ही जो धर्म के लोग हैं, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, नागरिकता संशोधन कानून, नागरिकता संशोधन कानून के बारे में आपने पूरा जाना, इसे कब बनाया गया, इसे कैसे लागू किया गया, इसको लागू करने में कितना संघर्ष था। सबसे अहम बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं बच्चों, हमारा जो CAA है, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है, इसको 11 मार्च 2024 को रमज़ान की शाम को लागू किया गया है। इसके लागू होते ही पूरे भारत के अंदर हंगामा मच गया है। कहीं पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं पर इसके विरोध में जुलूस निकाले जा रही है, कहीं पर आंदोलन किए जा रहे हैं। मातरम, जय हिंद।